जय हिंद बच्चों। मैं विक्रांत चौधरी गैलेंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमने जो हमारी जो पिछली क्लास थी हमने उसमें देखा नॉर्थ अमेरिका को एज अ पॉलिटिकल वे में। ठीक है, तो आज हम जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज उसकी फिजिकल फीचर्स। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं आज हम उनके बारे में थोड़ा डील करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम आप कुछ आपके सामने कुछ नए तरीके से लेकर आए हैं सब प्रेजेंटेशन। तो आप ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ आपको दिखा देता हूँ ये। हम्म, ठीक है, ये आपका जो है हम्म, तो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये नीचे तक और नीचे तक ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हमने कल जो है इसको एज अ पॉलिटिकल वे में हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स माने मतलब उसका रिवर सिस्टम कैसा है, वहाँ माउंटेन्स, ठीक है, वाटरफॉल्स, इस तरीके से हम जो है डिस्कस करेंगे आज नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है नॉर्थ अमेरिका में जो हम देखेंगे वो होगा यहाँ पे जो इनके माउंटेन्स है। ठीक है, वहाँ माउंटेन्स, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ कुछ रेंजेस है, सबसे बड़ी रेंज कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, जैसे वर्ल्ड की, जैसे एशिया की हम हिमालयन रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये यहाँ आपको दिखेगा अलास्का। ठीक है, ये पूरा रीजन क्या है, अलास्का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिखेगा अलास्का रेंज। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और क्लियर वे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने जो है ये आपके सामने आएगी अलास्का रेंज। ठीक है, तो ये अलास्का रेंज। ठीक है, और है कहां पर अलास्का रेंज, ये आपको मिलेगी अलास्का रीजन में, जो कि किसका पार्ट है, किसकी टेरिटरी है अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जो पहले किसकी टेरिटरी थी, ये रशिया की, रशिया की टेरिटरी थी, लेकिन 1867 में मात्र 7.2 मिलियन डॉलर में रशिया ने किसको बेचा, ये यूएसए को। ठीक है, तो अभी हमने देखा अलास्का रेंज, तो अलास्का रेंज आपकी अलास्का रीजन में। अभी हम चलते हैं जो हमारी दूसरी जो माउंटेन रेंज है, सीधा मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं। तो जो, हाँ, जो नॉर्थ अमेरिका की जो दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, ये मैं थोड़ा यहां आपको, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज होगी वो होगी आपकी माउंट मैकेंजी। ये रीजन आपको दिख रहा है, ये टोटल ये वाला, ये आपको ये दिखेगी माउंट मैकेंजी। ठीक है, ये भी जो नॉर्थ अमेरिका की ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, माउंट मैकेंजी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लो, मैं थोड़ा कलर आपको व्हाइट कलर में आप देखिए सही दिखेगा कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, अगर हम बात करते हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो होगी आपकी रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, मैंने बताया कि अमेरिका की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो आपको मिलेगी रॉकी माउंटेन। ठीक है, ठीक है ना, और रॉकी माउंटेन रेंज मैं आपको बता देता हूं, दिस वन, ये अलास्का के यहां से स्टार्ट होकर ये वेस्टर्न कोस्ट तक बहुत नीचे तक फैला हुआ, और नीचे जो है पनामा, इस्तमस ऑफ पनामा तक जाएगा, और नीचे
साउथ अमेरिका में इसको अलग नाम दिया जाता है, इसको एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाते हैं, एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये इधर आपको दिख रहा है यहाँ, ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक रीजन। ठीक है, पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक रीजन है यहाँ पे। नॉर्थ पैसिफिक रीजन में एक चीज बहुत फेमस है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, सभी ने जो है, आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर क्या है कि जो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स है ना, वोल्केनिक माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये इस तरह से है यहाँ। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, ये इसके पिछली साइड थोड़ा, ये इस तरह से। ठीक है, ये दिस वन रिंग ऑफ फायर, और यहां से ये और इसी का जो एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो नीचे तक जाता है, किसके रूप में, रोकीज पर्वतमाला के रूप में। ठीक है, और साउथ अमेरिका में हम किस नाम से इसको जानते हैं, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ये आपको रिंग ऑफ फायर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वोल्केनिक माउंटेन रेंज। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पीक, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक की, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो हमारी जो हाईएस्ट पीक होगी वो कौन सी होगी, तो वो माउंट मैकिनले। ठीक है, हम्म ये थोड़ा पीछे चला गया। हम्म अभी हम पहुंचेंगे माउंट मैकिनले। ठीक है, दिस वन माउंट मैकिनले। तो जो माउंट मैकिनले है, ये रहा, आपको दिख रहा है माउंट मैकिनले। ठीक है, तो माउंट मैकिनले जो है आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, माउंट मैकिनले। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो होगी आपकी 6190 मीटर, 6190 मीटर। ठीक है, तो हमने देखा माउंट मैकिनले। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, एज यू सी हियर। अभी हम चलते हैं दूसरी स्लाइड में, देखते हैं आपको क्या दिखाया जाएगा। हम्म ये है आपके सामने जो अमेरिका की दूसरी जो इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज है वो होगी आपकी सियारा नेवाडा। ठीक है, ये वाला। ठीक है ना, तो जो दूसरी इंपोर्टेंट रेंज होगी वो होगी आपकी सियारा नवेदा। ये इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म है यहाँ पे, सियारा नवेदा। ठीक है, इसी के बगल में क्या है, सियारा माद्रे। ठीक है, तो हमने जो है इसकी 4 माउंटेन रेंजेस पढ़ी। अलास्का रेंज जो अलास्का में है, उसके बाद में माउंट मैकेंजी जो नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नीचे मैक्सिको तक है, और दूसरी हमने नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसका नाम हमने क्या, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन नीचे पनामा ऑफ इस्थमस से लेके नीचे तक भी फैला हुआ है साउथ अमेरिका में, उसको किस नाम से जानते हैं, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा माउंट मैकिनले जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा एक जो फोर्थ इसकी माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका की, सियारा नेवाडा। ठीक है, इसके बगल में ही है सियारा माद्रे। ठीक है, और जो सारी की सारी जो मेन माउंटेन रेंजेस है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर है। ठीक है, हम्म अभी हमने क्या देखा कि इधर ये आपने यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे देखा, ये आपको मिला इधर रॉकीज माउंटेन, थोड़ा इससे इधर है सियारा नेवाडा, सियारा माद्रे इधर है। ठीक है, तो बीच में जो है मान लेते हैं इधर भी माउंटेन्स है और इधर भी माउंटेन है। ठीक है, तो जो है
वर्षा होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इधर भी माउंटेन्स है, जो इधर से बादल आएंगे वो माउंटेन से टकरा के फिर वापस इधर से आएंगे, वो इधर से टकरा के फिर वापस, क्योंकि जो मेन ग्रासलैंड है इसी की वजह से, जो मेन ग्रासलैंड रीजन है वो यूएसए का वो इस तरफ है, ठीक है, ये थोड़ा साउथ साइड में, ठीक है, मैक्सिको से ऊपर और यूएसए से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो बीच में जो है मैं आपको दिखाता हूं जो डेथ वैली, ठीक है, ये यूएसए का, ये मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, ठीक है। और इसी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो डेथ वैली है वो लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अगर पूछ लिया जाए कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया किस कंट्री का स्टेट है? अमेरिका, कैलिफोर्निया, सॉरी कैलिफोर्निया। और इसकी अगर हम बात करते हैं डेप्थ की, तो वो होगी आपकी 282 फीट, ठीक है। तो सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा डेथ वैली, और सबसे शुष्क स्थान, सबसे मतलब सूखा जो स्थान है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वो यही होगा। रीजन मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ जो है इनकी माउंटेन रेंजेस हैं दोनों तरफ, ठीक है। एक रॉकी माउंटेन है और सियारा नेवाडा और सियारा माद्रे, ठीक है। तो यहां से हमने देखा जो मेन जो आपकी जो माउंटेन रेंजेस थी, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आने वाली जो मेन माउंटेन रेंजेस थी वो हमने सारी देखी। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहां माउंटेन खत्म। अब इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो मेन मेन जो इसका रिवर सिस्टम है, जैसे मिसिसिपी और मिसोरी है, कोलोराडो रिवर, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम आपकी जो इसका रिवर सिस्टम है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है आपको दो से तीन चार जो है मेन रिवर आपको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे मिसिसिपी है, मिसोरी है और आपकी कोलोराडो है, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मिसोरी रिवर की, ठीक है। अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सी होगी? दैट इज मिसोरी, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसका उद्गम स्थान, मतलब सोर्स, एज अ सोर्स हम बोल सकते हैं उद्गम स्थान, तो वो होगा आपको आपका ब्रावर्स स्प्रिंग, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ब्रावर्स स्प्रिंग। तो सोर्स है इसका ब्रावर्स स्प्रिंग, ठीक है। तो मिसोरी जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका होगी, और इसका सोर्स आपको दिखाया गया है ब्रावर्स स्प्रिंग, ठीक है, ब्रावर्स स्प्रिंग। ये आपका यूएसए के मोंटाना, ये मोंटाना मोंटाना जो स्टेट है यूएसए का, ये आपको इसकी जो है ये आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है? मोंटाना जो स्टेट है नॉर्थ इसका, सॉरी यूएसए का, तो वहां एक जगह पड़ती है ब्रावर्स स्प्रिंग, और वहीं से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? उद्गम स्थल कौन सा है? रिवर मिसोरी, और यही कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी नदी की अगर बात करते हैं, तो दूसरी जो मेन नदी आती है आपकी मिसिसिपी, ठीक है। तो सीधा हम आपको लेके चलते हैं मिसिसिपी रिवर के पास, उसका जो उद्गम स्थल है कौन सा है और कहां है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी जो रिवर है वो होगी आपकी मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर। पहली हमने क्या देखी? मिसोरी, और दूसरी कौन सी देखी? मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसोरी जो रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। जो इसका बेसिन होता है, जो दोआब का क्षेत्र होता है, वो काफी उपजाऊ होता है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका सोर्स, अगर हम इनके सोर्स की बात करते हैं, तो वो सोर्स यहां आपको दिखाया गया है लेक इटास्का, लेक लेक इटास्का, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है लेक इटास्का, ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर का जो सोर्स है वो क्या है? लेक इटास्का, और ये आपको है कहां पर? ये
मिनीसोटा, ये भी यूएसए जो कंट्री है उसका एक स्टेट है मिनीसोटा। और वहां मिनीसोटा में कौन सी लेक है? लेक इटास्का। और लेक इटास्का से आपकी कौन सी नदी निकलती है? दैट इज मिसिसिपी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे दो रिवर हैं, दोनों अलग अलग जगह से निकलते हैं, एक मोन्टाना से, एक आपकी मिनीसोटा से। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है संगम स्थल भी होगा, जहां एक दूसरे में आके मर्ज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके जो संगम स्थल है, जो इनका मर्जिंग पॉइंट है दोनों का, वो होगा आपका दिस वन। ठीक है, काफी नीचे तक चला गया है। तो ये होगा आपका, ये आपको दिखाया गया टेड एंड पेट जोन्स कॉन्फ्रेंस पॉइंट पार्क। इसलिए इसको जो है कॉन्फ्रेंस पॉइंट पार्क भी बोला गया है, क्योंकि यहां पर जो है आपकी दैट इज मिसिसिपी और एक आपकी मिसोरी, मिसिसिपी और मिसोरी जो रिवर है, मान लेते हैं एक आपकी यहां से निकली है मोन्टाना से, ठीक है, ब्रावर्स स्प्रिंग से, ये आपका हो गया ब्रावर्स स्प्रिंग। और एक इधर से ये हो गया आपका लेक इटास्का। ठीक है, एक ब्रावर स्प्रिंग से चलती है, एक लेक इटास्का से चलती है, और दोनों आकर मिलती कहां पर है? यहां जी, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट का क्या नाम है? पेट जोन्स, टेड एंड पेट जोन्स कॉन्फ्रेंस पॉइंट स्टेट पार्क। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? टेड एंड पेट जोन्स। ठीक है, तो दोनों नदी जो है कहां पर आकर मिलेंगी? टेड एंड पेट जोन्स पर, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आगे बढ़ेंगी तो आप सोच तो ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये जो दोनों की दोनों जो नदियां हैं, मतलब यहां पर आकर तो एक ही मिल जाती है, फिर मिसिसिपी इसका नाम हो जाता है पूरी का। तो आप सोच तो ये है कि मतलब इसका जो पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहाँ होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो दोनों नदियां हैं, ठीक है ना, ये जो दोनों नदियां हैं, ये यहाँ जो है, यहाँ आकर ये मिली एक दूसरे में टेड एंड पेट जोन्स पार्क में। ठीक है, एक चलती है आपकी लेक इटास्का से, और एक ऊपर से चलती है आपकी मोन्टाना से। ठीक है, इधर। तो यहां से जो है नीचे आते आते जो इनका ड्रेनेज सिस्टम होगा, ड्रेन, सारा का सारा जो पानी ड्रेन होगा, वो ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये जो है इनका सारा का सारा पानी कहाँ आएगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, तो यहां से जो है हमने देखा कि मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसोरी रिवर सिस्टम। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक जो सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिवर है यहाँ की, वो रिवर है कोलोराडो। ठीक है, जो दो तो जो आपकी जो दूसरी सेकंड रिवर, थर्ड है, थर्ड रिवर जो है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कोलोराडो रिवर। ठीक है, और कोलोराडो रिवर का अगर हम सोर्स की बात करते हैं कि भाई उद्गम स्थल कौन सा है, तो उद्गम स्थल उनका होगा ला पोद्रे पास लेक। ठीक है, इसको आप ला पोद्रे लेक भी याद रख सकते हैं, ला पोद्रे लेक। ठीक है, देखो ये आपको दिखाया गया है, जो कोलोराडो रिवर है उसका जो उसका उद्गम स्थल होगा, वो होगा आपका ला पोद्रे लेक। ठीक है, और जो ये रिवर है कोलोराडो जो रिवर है, ये क्या बनाती है? ग्रैंड, सॉरी, ग्रैंड कैनियन। ठीक है, जो दो पहाड़ों के बीच में, जब नदी जो है दो पहाड़ों को काट के उसके बीच से निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गोर्ज। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो गोर्ज होगा, दुनिया का सबसे बड़ा गोर्ज, वो है आपका ग्रैंड कैनियन। ठीक है, एरिजोना में है ग्रैंड कैनियन। तो यहां से जो हमने पढ़ा मिसिसिपी, मिसोरी और आपका ये कोलोराडो रिवर सिस्टम, तो यहां से आपका माउंटेन खत्म होता है, और आपका जो है हमने पढ़ा इसका अभी रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम यहां से इसका, ये तीन ही इंपॉर्टेंट रिवर है यहां से, मिसिसिपी, मिसोरी और कोलोराडो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो एक इंपॉर्टेंट आपका एक
वाटरफॉल। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है वो ये देखो, ये आपको दिखा है, ये मैं यहां लिख देता हूं, नायग्रा फॉल। और किस नदी पर है? नायग्रा। नदी का नाम भी क्या है? नायग्रा। और फॉल का नाम है, वाटरफॉल का क्या नाम है? नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा वाटरफॉल। ठीक है, इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है और उस डैम का क्या नाम है? हूवर। तो नायग्रा जलप्रपात। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ का जो अब बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो मेन मेन आपकी जो लेक्स हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हम्म, ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? 5 ग्रेट लेक। 5 जो है, 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, उनके बारे में हम जानते हैं। द फर्स्ट वन इज, ये पहली लेक आपको दिखाई गई है, ये दिस वन, ये है लेक सुपीरियर। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये विश्व की मीठे पानी की, ठीक है ना, फ्रेश वाटर लेक अगर हम बात करते हैं तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी होगी लेक सुपीरियर। ठीक है, तो पहली लेक। अगर दूसरी लेक की हम बात करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, दिस वन, ये आपको दिखाई गई है, ये आपकी है लेक मिशिगन। ठीक है, जो दूसरी लेक होगी आपकी वो होगी लेक मिशिगन। ठीक है, पहली हमने देखी लेक सुपीरियर, दूसरी लेक मिशिगन। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, यहीं से ये यहां से इंटरकनेक्ट है आपस में, तो तीसरी जो हमारी जो लेक होगी वो कौन सी होगी? ये यहां से इसमें इंटरकनेक्ट है, तो ये होगी आपकी, ये पूरी की पूरी लेक ही है, सॉरी, तो ये होगी आपकी लेक हुरून। ये सब जो है आपको यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली लेक सुपीरियर, दूसरी लेक मिशिगन, एंड थर्ड वन इज, ये तीसरी हो जाएगी आपकी हुरून। और अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे ये आपको एक ये लेक यहां दिखाई गई है आपको, ये फोर्थ हो जाएगी आपकी इरी। जो इरी जो लेक है ये हो जाएगी आपकी इरी, और यहां से सीधा ये आपको जो है इसमें इंटरकनेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका यहीं पर, इन दोनों के बीच में कौन सा फॉल है? नायग्रा फॉल्स भी यहीं पर है। तो जो दूसरी जो लेक हो जाएगी दैट वन इज ओंटारियो, ये फिफ्थ। तो हमने देखी जो 5 जो ग्रेट लेक्स है, 5 फिफ्थ 5 ग्रेट लेक्स के नाम से इन पांचों को जाना जाता है। द फर्स्ट वन इज लेक सुपीरियर, सेकंड लेक मिशिगन, थर्ड लेक ह्यूरोन, फोर्थ लेक इरी, और फिफ्थ लेक ओंटारियो। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से जो है आपको ये देख रहे हैं, तो यहां पर जो है कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर है। यहां से होते हुए इसका पानी जो है कहां चला जाता है? इधर, इधर क्या मिलेगा आपको? ये इस साइड में, दिस वन, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये, ठीक है, तो यहां से जो होते हुए, हम्म, ठीक है ना, यहां से होते हुए इनका जो पानी है वो कहां जाता है? एटलांटिक। इधर क्या है आपका? एटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सी नदी के द्वारा होता है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये दो झीलें हैं नीचे, एरी एंड ओंटारियो। ठीक है, और सेंट लॉरेंस नदी से होते हुए कहां चली जाती है? सीधी आपकी एटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि अगर हम बात करें
सबसे बड़ी झील आपने मीठे पानी की कौन सी देखी? सुपीरियर। कौन सी? लेक सुपीरियर, ठीक है। यहाँ एक डिस्प्यूट होता है कि लेक सुपीरियर और कैस्पियन सी के बीच में कुछ आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी जो झील है, जो सबसे सॉरी, कि जो सबसे बड़ी जो लेक है वो लेक कैस्पियन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कैस्पियन सी, लेकिन उसका जो पानी है अभी हाल ही में थोड़ा ब्रैकिश हो गया है, ठीक है, थोड़ा ब्रैकिश और थोड़ा सा लाइन, कि मतलब उसमें जो है लवणता की जो मात्रा है कैस्पियन सी के अंदर वो थोड़ी बढ़ गई है, तो वो अब फ्रेश वाटर लेक की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है, और उसको अब सी की कैटेगरी में डाल दिया गया, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। तो जो फ्रेश वाटर लेक है, जो सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है आपकी लेक सुपीरियर, ठीक है। तो कैस्पियन सी नहीं है, अभी जो है उसका जो पानी है वो थोड़ा खारा हो गया, इस वजह से उसको इस कैटेगरी से निकाल दिया गया। अगर बात करें, एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, डीपेस्ट और मोस्ट सलाइन लेक। अभी आपने क्या देखा कि फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी, सुपीरियर लेक, ठीक है, लेक सुपीरियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जिसकी लवणता, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, तो वो होगी आपकी लेक VAN, लेक वोन। वोन झील जो है, वोन झील की लवणता सबसे ज्यादा है, लगभग 330%, ठीक है। अगर बात करें जो डीपेस्ट लेक है, तो डीपेस्ट लेक वो होगी आपकी लेक बैकोल, ठीक है, और ये आपको मिलेगी रशिया में। डीपेस्ट लेक लेक बैकोल। अगर पूछा जाए मोस्ट सलाइन लेक, लेक वोन, ठीक है। तो यहां से जो है आपका जो, वैसे नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत सारी लेक हैं, स्लेव लेक है, रेंडियर लेक है। तो अब हमें जो है मेन मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ वही पढ़ना है, ऐसे पढ़ने को बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमने 5 लेक देखी, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरून, इरी एंड ओंटारियो, ठीक है, मैंने आपको बताया। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि, सॉरी, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, इसको बोला जाएगा कि झीलों का देश, ठीक है, झीलों का देश अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होगा आपका फिनलैंड, ठीक है ना। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से किसको जानते हैं? फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल है आपकी हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल है आपकी हेलसिंकी, ठीक है। तो यहां से जो है हमारा जो लेक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा मेन मेन जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा जो नॉर्थ अमेरिका का जो रिवर सिस्टम है। उसके बाद में हमने देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका में आपके, सॉरी, हमने पहले माउंटेन रेंजेस पढ़ लिया है, हमने लेक्स पढ़ लिया है, हमने जो इसका वाटरफॉल्स है, जो मेन वाटरफॉल्स है वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड्स, सॉरी, अभी बात करेंगे हम जो, देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इधर आपको मिलेगा जो मेन मेन जो माउंटेन रेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे इधर साल, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन, सॉरी वेस्टर्न, वो माउंटेन रेंजेस वो आपको यहां मिलती है, ठीक है। इधर ये आपको ऊपर जो देखने को मिलेगा ये होगी आपकी कैनेडियन शील्ड, ठीक है, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। कैनेडियन शील्ड है, इसका जो मोस्टली जो इसका बायोम होता है जो वहां का, वो टुंड्रा बायोम होता है, ठीक है, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम मतलब परमाफ्रोस्ट, जहां पर जो है, मतलब अगर हम एक तरह से समझे कि वहां जो है वर्ष में बर्फ गिरती रहती है, ठीक है ना, जो वहां की जो जमीन है उसके ऊपर जो है बर्फ की चादर बिछी ही रहती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम परमाफ्रोस्ट। परमा मतलब परमानेंट और फ्रोस्ट मतलब जमी, ठीक है, मतलब जो परमानेंट जमी रहती है उसको बोलते हैं। ये शो कौन सा करता है? टुंड्रा, जो ये रीजन है सारा जो आपका कैनेडियन शील्ड है, वो कौन सा रीजन शो करता है? आपका टुंड्रा बायोम, ठीक है। अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा ग्रीनिश कलर में दिख रहा है, ये वाला रीजन है सारा, ये नीचे थोड़ा मैक्सिको में भी। तो ये वाला जो रीजन है, दिस वन, ये वाला,
तो यहीं पे जो है मोस्टली जो है आपके जो ग्रासलैंड्स हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं वो है यहाँ पर, ठीक है। और इनके जो ग्रासलैंड्स हैं वो किस नाम से जाना जाता है इसको, जो ग्रासलैंड्स हैं वो किस नाम से जाना जाता है ये इस वाले रीजन में, उनको हम बोलते हैं प्रेरीज, ठीक है ना, लंबी घास वाले, ठीक है। पेड़ इतने नहीं होंगे ट्रीज की, तो ट्रीज इतने नहीं होंगे, लेकिन जो घास होगी वो काफी लंबी होगी, इसमें वहां इनको क्या बोलते हैं, प्रेरीज, ठीक है। जैसे अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां क्या बोलते हैं, जो हम अर्जेंटीना वाले रीजन में पढ़ते हैं तो वहां होता है पंपास, ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ा था तो ऑस्ट्रेलिया में था डाउन्स, ठीक है। अगर सवाना नॉर्थ, अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो सवाना, रशिया की बात करते हैं तो स्टेपिस, ठीक है। तो ऐसे ही जो ग्रासलैंड है वो आपको मिलेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है दैट इज कॉल्ड प्रेरीज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने जो है यहाँ के ग्रासलैंड्स हमने देख लिए, माउंटेन्स हो गया है, रिवर सिस्टम हो गया है, लेक्स हो गया है, आपका ग्रासलैंड हो गया है। अभी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे तीन गल्फ, ठीक है, जो तीन गल्फ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं ये यहाँ, ठीक है। एज यू कैन सी, तो यहां पर आपको दिखाया गया है ये वाला रीजन, ये ऊपर फ्लोरिडा है, लुइसियाना, ये नीचे तक, ये जो रीजन है ये आपका होगा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर हम इसकी बात करते हैं तो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड आपकी कौन सी होगी, जो आपके नॉर्थ अमेरिका के जो है साउथ में पड़ेगी, उसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये इधर आपका था, ये मैक्सिको दिखाया गया, ठीक है। तो ये होगा मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और ये आपको दिखाया गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर। अभी हम चलते हैं जो दूसरी हम गल्फ है, हम्म, इस वाले रीजन में आपको दिखाया गया है ये, जो ये वाला जो रीजन है ये पूरा क्या है, अलास्का है, ठीक है। इधर आपका जो है कनाडा स्टार्ट हो जाता है, नीचे आपका यूएसए है। तो जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये वाला रीजन, तो जो ये वाला रीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। तो जो दूसरी जो बड़ी गल्फ होगी इसकी वो होगी गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। अगर हम जो तीसरी जो गल्फ है अगर उसकी बात करते हैं तो वो होगी आपकी, अगर हम स्लाइटली नीचे की तरफ चलेंगे थोड़ा, ये वाला रीजन, ठीक है। ये थोड़ा 3D शेप में आ गया है, ये वाला अब अभी ठीक है। तो जो ये वाला जो रीजन है जो नीचे की तरफ जो आपको दिखाया गया है यहां से यहां तक ये पूरा, तो ये आपको दिखाया गया है ये पूरा का पूरा, जो ये वाला रीजन है वो कौन सी गल्फ होगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस। तो जो हमने जो है अभी जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो मेन जो गल्फ है हमने वो देखी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो गल्फ है उसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। दूसरी हमने देखी कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ, ये वाला जो रीजन है जो ये दिखाया गया आपको ये ब्लूइश कलर में, मैं रेडिश कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाया गया है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। यहाँ से जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो तीनों जो गल्फ है इंपॉर्टेंट वो यहाँ से आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। हम्म। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके आसपास क्या है, ठीक है। आसपास में तो आपको इधर दिखाया गया है, ये आपको मैंने बताया आपको
जो ये वाला रीजन है, ये वाला साथ, ये वाला, तो ये क्या है आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये आपको जो रीजन दिखाया गया है, ये इधर आपका अलास्का है और इधर आपका रशिया है। तो ठीक है, जो ये सारा रीजन दिखाया गया, ये बीच में बेरिंग स्ट्रेट है और यहाँ पे क्या होगा आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी भी आपका यहीं पड़ेगा और बेरिंग स्ट्रेट भी। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर अलास्का के स्लाइटली हम अगर नॉर्थ में चले और सॉरी कनाडा के भी और अलास्का के भी, तो ये वाला जो रीजन है दिस वन, तो ये आपको दिखाया गया है ब्योफोर्ट सी, ब्योफोर्ट सी। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर थोड़ा हम इधर चलते हैं कनाडा के, ठीक है, अगर हम बात करें तो इधर अगर हम थोड़ा इधर देखते हैं, तो ये वाला जो रीजन है आपका, तो ये आपका जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला इधर आपका थोड़ा पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक उसको बोलेंगे। जो ये वाला रीजन है उसको हम बोलेंगे लेब्राडोर सी। तो ये होगा आपका लेब्राडोर सी। ठीक है, नीचे आपका अंटार्कटिक सर्किल है और ऊपर आर्कटिक सर्किल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने जो है सारा जो इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स हो सकते थे, जैसे माउंटेन, रिवर्स, डैम्स और आपके ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका के, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया थे। ठीक है ना, तो अभी जो है हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जितने भी इसके फिजिकल फीचर्स थे, चाहे वो रिवर सिस्टम हो, चाहे वो इसके माउंटेन्स हो, चाहे यहाँ की लेक्स हो, चाहे यहाँ के ग्रासलैंड्स हो, ठीक है, चाहे यहाँ का गल्फ हो, और चाहे इसके आसपास जितने भी सी हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन थी या जितनी भी मेरे को वैलिड लगी, वो मैंने सब आपको कन्वे कर दिए। तो यहाँ से जो हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वो हमारा यहाँ से खत्म होता है। कल हम डिस्कस करेंगे जो इसी का जो नीचे इसके साउथ में जो पड़ेगा, साउथ अमेरिका के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एज अ पॉलिटिकल वे में हम पहले उसको देखेंगे और देन फिजिकल फीचर्स के बारे में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।